नमस्कार साथियों, मैं हूं केशव गौतम। आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के जिला मुख्यालय गन्ना दफ्तर में। यहां पर थाना देवा कोतवाली के अंतर्गत ग्राम पीड़ गाँव पड़ता है, जो कि तहसील नवाबगंज के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कुछ पीड़ित लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनका ज़मीन का मामला है और साथ साथ ही कुछ लेन देन के मामले में इनके गांव के जो प्रधान जी हैं, उन्होंने इन्हों मारा पीटा है। पूरा मामला क्या है, आइए हम इसे पूछते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले, पूरा पता बताइए। हमारा नाम पारसनाथ है, रहने वाले ग्राम पीड़ के हैं और थाना देवा है, जिला बाराबंकी है, तहसील नवाबगंज है। आज आप यहाँ पे धरने पे किस लिए बैठे हैं? हम धरने पे इसलिए बैठे हैं कि 13 तारीख को यानी हमारी बहन को और हमारे लड़के को यानी रास्ते में यानी हमसे पूछ जांच होने लगी कि आप रिपोर्ट कराने गए थे दूसरे की ज़मीन बाबत में। हमने कहा हम नहीं गए थे। हम तो उससे बात कहा, उनके छोटके लड़का जो हैं यानी प्रदीप कुमार के भाई यानी सुपेंदर, उन्होंने कहा आप का कहो और गरियावत इतना कहा लाभ के बाद हम कहें भैया हम नहीं गए, हम कसम खा सके हम बच्चों की दवा ले गए, हम खेतवा के यहाँ डारे खातिर। उसके बाद में यहाँ लौंडा हमारे सीमा के बाहर पकड़ ली, हमारी बहन सीमा के बाहर पकड़ ली। चलो कसम खाओ तो कसम खाए तो लौंडा हमारे कहा, लड़का हमारे कहा लग रामापति कहिन कि जाओ बाहर छोड़ दो, कसम खाई है भाई। अब उसका छोड़ दी। रामापति का हमारे लड़के गए विपिन और सुपेंदर दोनों पकड़ करके नट्टी यानी घुमा दी, मोबाइल तोड़ दी और सीमा के केबल हाथ में लिया रहा, वो झड़ दे मार दिन गोले में, वह गिर गई। गिरे के बाद वह बेहोश हो गया, उसका उठ कर चल दिए, सब लोग भाग के चले गए। और उसके बाद में यहाँ जो है फिर प्रधान ने कहा, प्रदीप कुमार प्रधान ने कहा कि तुम लोगों ने गलती किया, इस लड़के को जान से मार डालते, बांका से काट डालते, हम जो होता निपट लेंगे। यानी थाना हमारा है, एसपी हमारा है, कप्तान हमारा है, हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे। ये बताइए, जो मारपीट हुआ इसकी रिपोर्ट करने कहीं गए थे? इसकी रिपोर्ट देवा जा रहे थे और प्रधान जी ने वहाँ थाने पर यानी बैठे हुए थे, वो इसलिए हम नहीं गए कि हमारी उल्टा यानी हमको बंद करा देंगे। इसलिए हम कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन डाला है। जब नहीं सुनवाई हुई दोबारा फिर एप्लीकेशन डाला। उसके बाद फिर तिवारा में यानी एसडीएम साहब को दिया है और डीएम साहब को अच्छा दिया। आज आप जो यहाँ पे धरने बैठे हैं, तो कोई अधिकारी थाने से या तहसील से कोई पूछने आया है? हाँ, थाने से कोतवाल साहब आए थे और दरोगा साहब आए थे। उन्होंने पूछा कि क्या समस्या है, तो हमने बताया ऐसी समस्या है हमारी, 13 तारीख को हमको मारा है और पूरी बात बता चुके। ठीक है, और क्या हुआ? और कोई अधिकारी आया था? और एक लेडी अधिकारी आई थी, उसका नाम हमको नहीं पता है। तो चलिए, हमारे साथ में क्योंकि ये किसान पीड़ित पूरी बात नहीं बता पा रहे हैं, हमारे साथ में समाज सेवी मौजूद हैं। भीम आर्मी के जिला प्रभारी हरनंदन सिंह गौतम जी, चूँकि इनके सामने आए हुए थे, कौन कौन अधिकारी आए थे, क्या क्या आश्वासन दिया, थोड़ा इनसे जानकारी ले लेते हैं ताकि पूरी बात आ जाए। सर, आप बता दीजिए इनके साथ में कौन कौन सी कार्रवाई की गई? ये चूँकि इससे पहले 1 हफ़्ता पहले हमारे पास आए थे, तो हमने एसओ फ़ोन किया था, व्हाट्सएप किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि एफआईआर दर्ज कर लेंगे, मेडिकल करा देंगे। उन्होंने नहीं कराया। तो हमारा जो समय था कि 25 तारीख तक कार्रवाई नहीं होगी, तो प्रधान द्वारा किया गया भ्रष्टाचार की जांच नहीं होगी, उनकी रिकवरी नहीं होगी। जो सरकारी ज़मीन ये देख लीजिए नक्शे पर, ये पूरा नंबर बंजर का है और इनका ये नंबर है। ये नंबर के सामने कहीं मीटर 2 मीटर कब्जा किए होंगे, तो इनके ऊपर तो प्रधान ने फर्जी जो है राजनीतिक रंजिश के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया ज़मीन पर। और मामला ये था कि इनसे अखिलेश मौर्य से झगड़ा हुआ था और 3 लाख रुपया सरकार द्वारा मदद मिली थी, उसमें 1.5 लाख रुपया प्रधान जी घूस मांग रहे थे, मतलब क्षतिपूर्ति वाला अनुसूचित अत्याचार निवारण अधिनियम का। तो इन्होंने कहा जब अधिकारी नहीं मांग रहे हैं तो हम प्रधान जी आपको कैसे देते। तो एक वो जो है नाराज़गी थी, दूसरी जो इनकी लैट्रिन अधूरी बची थी, आधी पूरी बनी थी, आधी बनी थी, आधे पैसे बाकी रह गई थी। तो 10/75 पे जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर इन्होंने शिकायत कर दिया और वो शिकायत पर इनकी लैट्रिन तो बनवा दिया, लेकिन उसी की रंजिश के तहत इनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। इनकी बहन को मारा पीटा, केबिलों से मारा। इनके भाई जो सुपेंदर वगैरह हैं, इसमें तहरीर में आया है, सुपेंदर हैं, राम सागर हैं, विपिन कुमार हैं, इन्होंने केबिलों से मार। मतलब 23 दिन के बाद भी आज उनके जो है पैरों में जो है केबिल के निशान हैं, जख्म बना है, बेहोश हो गई थी।
इस तरह के मामले में प्रधान के दबाव में और राजनीतिक दबाव में जब गरीब असहाय की सुनवाई नहीं होगी तो कहाँ जाएगा, डीएम के यहाँ जाएगा, मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा। तो ये लोग हमारे यहाँ ज़िले पे आए थे, आज धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो चूँकि व्हाट्सएप दोबारा हमने किया था, लहलाई वाले आए थे, तो कोतवाल साहब आए थे, सेकंड कोतवाल, उन्होंने व्हाट्सएप किया है और कहा मेडिकल करा के FIR दर्ज कराएंगे। तो हमने ऊपर कहा इसको स्टिकर्स लगा दीजिए, वो चिपका दीजिए, हमारी FIR दर्ज करा देते हैं। तहसील प्रशासन आया था, नायब तहसीलदार महोदया आई थी, उन्होंने जो है खेतौनी व्हाट्सएप किया लेखपाल को, कानूनगो पर, कहा कि जो भी बंजर में ज़मीन पड़ी है, जो 447 नंबर बंजर की ज़मीन है और तालाब की ज़मीन है, उसको नाप करा के खाली करावें। तो जब नाप हो जाएगी, खाली हो जाएगी और उसके बाद भ्रष्टाचार की जांच हो जाएगी, तब ये यहाँ से प्रदर्शन चलेगा। नहीं तो जो है हम लोग भी गरीब असहाय लोगों का जो है मदद करते रहेंगे। और ये यहीं पर बात नहीं रुकेगी, मुख्यमंत्री तक जाएगी कि आपके दबंग प्रधान आपके द्वारा हेल्पलाइन जारी नंबर पर अगर कोई शिकायत कर देता है तो लोग घेर करके पीड़ित को मारने का काम करते हैं। तो या तो उनके खिलाफ शिकायत FIR दर्ज कराइए और या तो फिर जो है अपना हेल्पलाइन नंबर बंद कराइए। तो आज जो सक्षम अधिकारी आए हैं, क्या उनके आश्वासन पर धरना समाप्त होगा या अभी चलेगा? धरना समाप्त, देखिए आश्वासन दिया, अभी मेडिकल करा के FIR दर्ज हो जाएगी। तो हमारे 4 बिंदु है ना मांग। एक तो प्रधान के खिलाफ किया गया भ्रष्टाचार की जांच हो, दूसरा है जो खेतौनी में बंजर ज़मीन और तालाब की ज़मीन, खलिहान की ज़मीन को अवैध कब्जे से प्रधानों के शागिर्दों से खाली कराई जाए, और जिस तरह इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है उस तरह उनके लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाए। प्रधान के ऊपर जो सरकारी पैसा लेने का झूठा जो है दबाव बना रहे हैं, तो एक जो है घूस लेने का मुकदमा उनके ऊपर भी दर्ज कराया जाए। शासन द्वारा जो क्षतिपूर्ति पैसा मिलता है उसको आधा बांटने का काम प्रधान करते हैं, न देने पर जो है उनके ऊपर मारते पीटते हैं, फर्जी मुकदमा दर्ज कराते हैं। तो एक तो भ्रष्टाचार का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज करा जाए, और जो इनसे घूस लेने वाला मुकदमा दर्ज कराया जाए, ज़मीन सरकारी खाली कराई जाए, तब जाके धरना ख़त्म होगा, ऐसे ख़त्म होने वाला नहीं है। थैंक यू।